हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि जो ये एनर्जीज़ हैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं, चैनलिंग्स। एंड सेकंड थिंग, आपके लिए हीलिंग ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, आपके लिए दूसरा चैनल बनाया है जिस पे हीलिंग वीडियोस आपको मिलती हैं। यू कैन से कि उसमें आपको टेक्निक्स बताई जाती है। इनर वर्क जो सबसे इजी इनर वर्क होता है, आई एम नॉट सेइंग कि इतना सामान लेकर आओ, ये करो वो करो, तो ये सब चीज़ें मैं इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही बेसिक हीलिंग्स बताती हूँ जिससे आप हील भी हो जाएंगे, आपका इनर वर्क भी हो जाएगा। इनर वर्क इज़ नॉट के बहुत ऐसी मतलब एक्सपेंसिव टेक्निक है, या इनर वर्क जो है वो सिर्फ पैसे लेकर ही बताई जा सकती है। ये वो एडवांस वाली चीज़ें अलग होती हैं जिसमें आपको मेडिटेशन एंड ऑल कराए जाते हैं, लेकिन इनर वर्क आपको सिंपली भी कराया जा सकता है, बस उसमें टाइम लगेगा। तो आप अगर वो टाइम का देख सकते हैं तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। और ये सब आपके लिए फ्री है, इससे आपको कोई भी कुछ भी पे नहीं करना होता, तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बात करते हैं चैनलिंग की, तो चैनलिंग जो है दोनों यानी डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए जो ये 10-10 पोर्टल है, ये एक्सट्रीम चेंज लेकर आया है। बहुत अच्छी मिसिंग एनर्जी दिखी है डीएम साइड से, लाइक 10-10 पोर्टल लगते ही, या फिर यू कैन से कि 10-10 पोर्टल में जब भी आप जागे, है ना, ऐसा होता है ना कि मान लो 10-10 पोर्टल तो लग गया 12 बजे से, लेकिन मान लो आप जाग रहे हो 6 बजे, 8 बजे या 10 बजे, 12 बजे, कुछ लोग ऐसे भी जागते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप जाग रहे हो, यू आर फीलिंग के मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं आपको, और बहुत ज़्यादा वियर्ड ड्रीम्स दिख रहे हैं। डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए ही है, एक के लिए नहीं है। डीएम एंड डीएफ दोनों को ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत अजीब से, तो ये साइन है आपके थर्ड आई चक्रा का कि आपको बहुत अजीब अजीब से ड्रीम्स आएंगे, आपको बहुत अजीब अजीब से साइन मिलेंगे जिसमें यू विल बी लाइक कि ये हो क्या रहा है भाई, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, इस चीज़ को क्लैरिटी में लाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टेंशन होगा फाइनेंस को लेकर, फाइनेंस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, और थोड़ा सा क्या, कुछ लोगों का ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो दे आर थिंकिंग कि फाइनेंस अच्छा हो जाए। बट जो ये फाइनेंस है ये डीएम एंड डीएफ दोनों का बिगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ रूट चक्रा हीलिंग ऑफ डीएम की रूट चक्रा हीलिंग की वजह से दोनों का जो फाइनेंस है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। दोनों को ही कोशिश करनी होगी, जैसे कि डीएफ क्या कर सकते हैं, डीएफ रूट चक्रा हीलिंग करते वक्त टेलीपैथी कर सकते हैं डीएम के लिए, और डीएम को मैसेज सेंड कर सकते हैं कि मतलब हीलिंग सेंड कर सकते हैं, मैसेज क्या कि आप हील कर रहे हो, और उन्हें वो हीलिंग सेंड कर दो टेलीपैथी से, ठीक है। उनका रूट चक्रा जो है वो उतनी ही जल्दी हील होगा, और उससे आपको भी फ़ायदा और डीएम को भी फ़ायदा है, ठीक है। अगर भागोगे यूनियन के पीछे तो यूनियन विल बी अवे, ठीक है। और जो आप सिर्फ अपनी हीलिंग, डीएम की हीलिंग, इन सब के पीछे रहोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज रहेंगी। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं ग्रुप में कि ये जर्नी इतनी मतलब इतनी हैवी क्यों है, इतनी प्रॉब्लमैटिक क्यों है। कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, जौन सा वर्ज़न आप देखोगे वो वर्ज़न आपको दिखाई देगा। अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देंगे। ये सिंपल थियरी है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होती है कि जो भी आप देखोगे वही आपको दिखाई देगा। तो अगर आप प्रॉब्लम करते रहोगे तो प्रॉब्लम्स ही खड़े होते रहेंगे, और जब आप सॉल्यूशन पे आ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि आप सॉल्यूशन पे काम कर रहे हो। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, मान लो कोई जॉब लेनी है आपने, ठीक है। जॉब लेनी है, जॉब के लिए आप रो रहे हो, बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रिपेयर करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, और आप अपना जो भी है रिज्यूमे वगैरह अच्छे से बनाओ, तो वो चीज़ें खुद ब खुद काम में आ जाएंगी, ठीक है। जब आप अपनी स्किल्स अच्छी करोगे तो वाई नॉट, कौन हायर नहीं करेगा। वैकेंसी नहीं भी होगी तब भी वो लोग सोचेंगे एक बार कि हाँ इसे हायर करना चाहिए बिकॉज इसके पास स्किल्स हैं। क्या पता आपसे कम स्किल वाला दूसरी जगह पहुंच जाए और आप वहाँ उसकी जगह पहुंच जाए। तो इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि जॉब नहीं है, ये तो रोना बैठे
बैठ के रो सकते हैं हम आराम से। जॉब नहीं है, कोई हमें ले नहीं रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हम अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू कर देंगे, जब हम अपना रिज्यूमे अच्छा बना लेंगे, जब हम इंटरव्यू के लिए अपनी स्किल्स अच्छी करेंगे, जब हम प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर लेंगे, तो चीज़ें क्यों काम नहीं करेंगी। एक बार काम नहीं करेंगी, 2 बार काम नहीं करेंगी, तीसरी बार तो करेंगी। मान लो 300 बार भी करनी पड़े, 300 बार भी करो, उसे हार मान कर बैठ जाओगे तो वो चीज़ें तो फिर लटका ही देंगी भाई। कलेक्टिव में जो डीएफ्स हैं वो इस टाइम पर स्ट्रेंथ फील कर रही है, इनर स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब फील कर रहे हैं। बिकॉज़ इस टाइम पर वो सरेंडर में है कि सरेंडर कर दो, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। मेरे लिए, फैमिली के लिए, मेरे जानने वालों के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मतलब डीएफ्स इस मोड पर आ गए हैं कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो होता है ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टक पोजीशन पे बैठे हैं, डीएफ्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनसे बोला जा रहा है कि सरेंडर में आ जाओ, सरेंडर करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, योर सराउंडिंग। डीएम जो हैं उनके लिए एक न्यू बिगनिंग एंड टावर मूवमेंट नज़र आ रहा है। टावर मूवमेंट आएगा जब भी वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डीएम जो है ना, मस्कुलाइन एनर्जी से जब डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप से हो जाते हैं। तो अब उन्हें बोला जा रहा है बैलेंस करो, बैलेंस करने की हालत में आ रहे हैं। तो वो डीएम्स जब ऐसा करेंगे तो न्यू बिगनिंग अपने आप ही आएगी। सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डीएफ्स को, या डीएम को भी कहें तो। और पर्जिंग बहुत अच्छी खासी दिख रही है, यानी डीएम के पास में टावर मूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि डीएफ को कुछ भी फील नहीं होगा, डीएफ भी फील करेंगे कि क्या क्या डीएम के साथ हो रहा है। थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए भी क्रिटिकल बनेंगी। एंड डीएम साइड से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है कि डीएम जो है वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स जा रहे हैं, इंसोम्निया कह सकते हो। और डीएफ की साइड में उल्टा दिख रहा है, हाइपरसोम्निया टाइप से। हाइपरसोम्निया कह लो या फिर हाइपरसोम्निया भी नहीं है तो फिर ऐसा करते हैं डीएफ्स के नींद चलो मान लो 8 घंटे की हो गई है, उसके बाद में लाइक ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को काम के प्रति ऐसा कर देते हैं, नहीं यार काम करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो वो करते रहते हैं। तो ऐसा डीएफ्स के साइड से दिख रहा है कि हाइपरसोम्निया है तब भी ऐसा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा इज़ ऑन द फोकस, इन द फोकस। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस में है इस टाइम पर हार्ट चक्रा और रूट चक्रा। तो ट्राई करो कि मेडिटेशन सुन लो। बिकॉज़ अभी मैं आपको नहीं कहती कि मेडिटेशन करने बैठो या फिर कुछ भी हेक्टिक करो, बिकॉज़ बॉडी नीड रेस्ट। इस टाइम पर डीएनए एक्टिवेशन वैसे ही चल रहा है और नेगेटिविटी हीलिंग चल रही है। तो मैं इतना फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है। बाकी ग्राउंडिंग आप करते रहो, इट विल बी गुड फॉर यू। जितना ग्राउंडिंग करोगे इतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, और ट्राई करो अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के आसपास ही रहो। बिकॉज़ नेगेटिव अटैक्स, कार्मिक अटैक्स ये हो सकते हैं इस टाइम पर आपको। बिकॉज़ जब भी न्यू बिगनिंग आती है या कह लो कि न्यू रीयूनियन की तरफ बढ़ते हो या न्यू थिंग्स की तरफ आप बढ़ते हो, तो कार्मिक्स अटैक करते हैं, वापस आते हैं, बहुत भोला बन के दिखाते हैं, प्यारा बन के दिखाते हैं। तो ट्राई कि आप इन सब से बचने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के आसपास ही रहो। लाइक अपना ऑरा अच्छा कर लो, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ रखो, नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखो। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।